हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र। मानव शास्त्र में शरीर के अनेक पार्ट्स के बारे में पढ़ने का मौका मिला, जिसमें कि लीवर के बारे में ही पता चला। लीवर लीवर की एक बहुत खराब बीमारी है, हिपेटाइटिस, जिसे आमतौर पर लोग जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस जॉन्डिस एक्चुअली कई तरह के होते हैं। हम उसके बारे में आज विस्तृत रूप से आपसे बात करेंगे। आप इस पर ध्यान दीजिएगा और हमेशा कोशिश कीजिए कि हिपेटाइटिस न हो। हेपेटाइटिस एक्चुअली ए, बी, सी, डी और ई प्रकार के होते हैं। आज हम पहले हेपेटाइटिस ए के बारे में बता रहा हूं। हेपेटाइटिस ए यह प्रदूषित पानी या भोजन के सेवन से प्राप्त होता है, या कहे तो मुंह के माध्यम से फैलता है। इसलिए मॉनसून में इसके मामले बहुत ज्यादा उभरते हैं। इसके लक्षण है बुखार, थकान, पेट में भूख की कमी, पेट में दर्द, पीलिया आदि। यह इन्फेक्शन ज्यादातर बच्चों में होता है। खान पान में स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन से इसका बचाव हो सकता है, इसलिए बच्चों को इसका वैक्सीनेशन देना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों को इसका इन्फेक्शन होने के बाद वह अपने आप ठीक हो जाता है, पर इसके लिए सही जांच, पोषण और दवा की जरूरत है। दूसरा आप सुनिए, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इस में वायरस का इन्फेक्शन होता है। वायरस से बचाने वैक्सीन पूरी तरह से सफल है। यह संक्रमित खून, संक्रमित वीर्य यानी सीमेन और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में संक्रमित सुई से टैटू बनवाने के दौरान, संक्रमित सुई के उपयोग आदि से मां से बच्चे को जन्म के समय ट्रांसफर हो सकता है। जहां तक इसके लक्षण की बात है, थकान, बुखार, भूख की कमी, पेट में दर्द, पीलिया, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द इसके अहम लक्षण हैं। इसलिए 100% वैक्सीनेशन की बात कही जाती है। इसका इन्फेक्शन कई बार क्रोनिक हेपेटाइटिस में भी बदल जाता है। आखिर में लीवर सिरोसिस या कैंसर का रूप ले सकता है। लीवर को खराब करने में इसका अहम योगदान है। इसलिए हर शख्स को अपने लीवर की जांच कराते रहनी चाहिए। इसके इन्फेक्शन का जितना जल्दी हो सके पता चलेगा, इलाज शुरू होगा, उतना ही ज्यादा लीवर सुरक्षित रहेगा। कई बार इस वायरस में 70 से 80% लीवर खराब होने के लक्षण उभरते हैं। इससे बचने के लिए बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है। अब आइए हेपेटाइटिस
डी की बात करें तो यह उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो चुका है। अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लेने से ही इसका बचाव हो सकता है। सीधे कहे जाए, जब न होगा हेपेटाइटिस बी तो फिर नहीं होगा हेपेटाइटिस डी। इसलिए इस वायरस की चर्चा ज्यादा नहीं होती है। यह भी खतरनाक है। इससे बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है। अब मैं हेपेटाइटिस सी के बारे में बात करूंगा। हेपेटाइटिस सी में एक वायरस से होता है। इस वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या हेपेटाइटिस वी वायरस के मरीजों की संख्या से काफी कम होती है। लेकिन खतरनाक यह है कि इसके होने से भी कई वजह हैं जिन वजहों से हेपेटाइटिस बी होता है, यानी संक्रमित खून, वीर्य, संक्रमित नीड्स आदि से फैलता है। इसके संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीन नहीं है। इसका इलाज दवा से भी हो सकता है, पर ध्यान देने की बात है, बिना जांच के इसका पता नहीं चलता। लगाना मुश्किल है, पता लगाना। अगर इलाज नहीं किया गया तो मुश्किल है कि लीवर खराब हो सकती है। अब मैं अंतिम हेपेटाइटिस ई के बारे में बताना जा रहा हूं। हेपेटाइटिस ई बरसात के मौसम में होने की आशंका इसकी सबसे ज्यादा रहती है। यह वायरस भी हेपेटाइटिस ए की तरह संक्रमित पानी खाने के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। इसलिए स्वच्छ शुद्ध पानी के साथ भोजन भी अच्छी क्वालिटी की जरूर होनी चाहिए। लक्षण है बुखार आना, थकान, भूख की कमी, पेट में दर्द, पीलिया। इसका सबसे अहम लक्षणों में है। यह भी आराम करने व सही पोषण से अमूमन ठीक हो जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मरीज को सही तरीके से जांच हो और अच्छी दवा ले। एक बार गर्भवती महिला को सही जांच न होने पर यह गंभीर हो जाता है। इसीलिए बचाव ही बहुत जरूरी है। अभी आपने मुझसे सुना हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस डी के बारे में आप सुन चुके हैं और इसके इलाज के बारे में हल्का आपने सुना। अगर बहुत ज़्यादा पता चले तो आप डॉक्टर के कंसल्ट में रहें, क्योंकि यह एड्स से भी खतरनाक है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।